नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। जैसा आपको पता है कि हमारे देश में फॉसिल एनर्जी और कोल एनर्जी का उपयोग जो है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमें जो है नेट ज़ीरो एमिशन को प्राप्त करना है और कोल एनर्जी से जो है बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है और ऐसे गैसों का भी जो है एमिशन होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। तो हमें कुछ उसके अल्टरनेटिव काम करने होंगे, चूँकि जिस तरीके से हमारा देश है और इस हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती ही जा रही है समय के साथ। तो इसके लिए जो है, जो बिजली की आपूर्ति है, ऊर्जा की आपूर्ति है, वो तो करना ही होगा। लेकिन ऐसा कोई अल्टरनेटिव ऊर्जा का सोर्स लाया जाए कि जिससे जो है हम एनर्जी की आपूर्ति भी कर पाएँ, मतलब एनर्जी जो है उत्पादन भी कर पाएँ और पोल्यूशन भी ना हो, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी ना हो, क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखें। तो सस्टेनेबल जो है एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी का जो योगदान है वो बहुत ही सुंदर और सबसे प्रभावी है। क्योंकि अगर हम एनर्जी का उत्पादन न्यूक्लियर एनर्जी से करने लगे, न्यूक्लियर से करने लगे, तो उसमें जो है कार्बन का एमिशन भी नहीं होगा और हमें जो है एनर्जी भी मिल पाएगी, बिजली भी मिल पाएगी। तो इसको लेके जो है आप देखे होंगे कि 2025-26 के बजट में निर्मला सीतारमण ने जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उससे उत्पादन की जो बिजली की क्षमता है उसको जो है बढ़ाने का जो है प्रयास किया गया है। उसे जो है स्ट्रक्चरल तरीके से और उसमें जो है इनोवेशन के तरीके से दोनों पे काम करते हुए जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाया जाएगा। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें जो है प्राइवेट एंटिटीज़, प्राइवेट जो प्लेयर हैं या जो फॉरेन के लोग हैं, फॉरेन की जो कंपनीज़ हैं, वो जो है इन्वेस्ट करें, जिससे हमारे देश में जो बिजली का उत्पादन है या जो एनर्जी का उत्पादन है वो न्यूक्लियर के माध्यम से हो। क्योंकि इसी के माध्यम से जो है हम एक कार्बन जीरो एमिशन और नेट जीरो एमिशन की बात कर सकते हैं। आज के समय में जितना भी आप देख रहे हैं कि टोटल जो एनर्जी का उत्पादन होता है, जो बिजली का उत्पादन कह लीजिए होता है, उसमें सिर्फ 2 से 3% जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू जो है उत्पादन होता है। अब इसको जो है बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर अभी कम है, उसे जो है और बढ़ाया जाए। अब चूंकि उसको इंस्टॉल करने में, उसको बनाने में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट ही सिर्फ इस पे काम न करते हुए उन सारे प्राइवेट कंपनीज को भी जो है इन्वॉल्व कर रही है कि वो जो है इसमें इन्वेस्ट करें, ताकि हम कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएं और उसके थ्रू जो है हम एनर्जी का उत्पादन करें। ये बहुत ही गेम चेंजिंग मोमेंट है। अगर इस पे जो है निरंतर काम होता रहा तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो हम आज के समय में कोल बेस्ड एनर्जी का हम कंजम्पशन कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर एनर्जी का जो है हम कंजम्पशन करेंगे और जो पोल्यूशन होता है उसके थ्रू वो भी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे कि हिमालय पर्वत वगैरह पे जिस पर तरीके से बर्फ़ की चादरें पड़ी रहती थी, बर्फ़ पड़ती थी, उसमें जो है कमी आ रही है। आप देख रहे होंगे कि जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेके जो है पूरा वर्ल्ड किस प्रकार से काम कर रहा है, इस पे जो है पेरिस एग्रीमेंट के पे जो बातें हुई हैं, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने ना पाए, उसके लिए जो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उसी सब में जो है ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण है कि फॉसिल फ्यूल को ना यूज करते हुए, कोल बेस्ड गैस का यूज ना करते हुए हम जो है न्यूक्लियर पावर को ज़्यादा उसे जो है ज़्यादा इनिशिएट किया जाए हर एक चीज़ में, ताकि उस पर जो है काम हो सके। हमने जो है इसी चैनल पे एक कोल गैसिफिकेशन के बारे में भी बात किया है, जिसमें क्या किया जाता है कि कोल से जो है जो एनर्जी आप जनरेट करते हैं, उससे जो गैसेस निकलती हैं, उन गैसों को सही तरीके से उपयोग करके, सही तरीके से उसको मैनेज करके उसका उपयोग किया जाए।
जो जो गैसेस हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती हैं, वो उन गैसों का हम सही तरीके से उपयोग कर पाएँ। तो इस चीज़ के बारे में हमने जो है बात किया है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है और गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएट करना और अलग अलग प्राइवेट कंपनी को भी इसमें इन्वॉल्व करके इस पे काम करने के लिए जो है एक सही और मोटिवेटिव तरीके से काम हो रहा है, और ये जो है आने वाले समय में हम देखेंगे भी। अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि ये थोड़ा आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और इसके लिए जो चाहिए, जैसे कि आ, होमी जहांगीर भाभा ने जो है यही प्रयास किया था कि हम जो है थोरियम के माध्यम से, मतलब थोरियम जो इसमें यूज होगा न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में, हमारे यहाँ पे इसके अच्छे भंडार हैं। अगर इसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में हम इस पे बहुत बढ़िया काम करते हुए अपने देश के एनर्जी बनाने में अच्छे तरीके से मदद कर सकेंगे, और जो हमारा नेट जीरो एमिशन का टारगेट है वो भी जो है आराम से पूरा कर पाएंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इसके बारे में सुने होंगे, पढ़ा होगा, समझते होंगे। आपको क्या लगता है, शेयर करिए, बताइए, ताकि हम इसके बारे में जो है पूरी तरीके से जान सकें, समझ सकें और बात कर सकें। क्योंकि जब किसी भी विषय को लेके बात करें तब हम पूरी तरीके से उसकी जो है 360 व्यू होना चाहिए कि कैसे जो है ये काम करता है, कैसे होता है, क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या रीज़न है, इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरीके के वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने में, आपके समझ और विवेक को बढ़ाने में सहायक हो। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। आप सजेस्ट करिए, बताइए, ताकि उसके बारे में हम पूरी गहन तरीके से चर्चा करें। आज इतना ही। नमस्कार।